चैप्टर चैप्टर का नाम है साथियों अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, सारे पॉइंट को देखते हैं साथियों। पांचवा चैप्टर क्या, ठीक है। तो पांचवा चैप्टर का पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। पहला सवाल में इसमें क्या बोला है कि किसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर H+ आयन देता है। यह किसके अनुसार बताया गया है, तो यह आर्हेनियस के द्वारा बताया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन को कौन प्रदान कर सकता है साथियों, तो ब्रोटेस्ट लोरी जो है वो प्रोटॉन को प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन रक्त युग्म को ग्रहण करता है और अम्ल कहलाता है। तो यह बात लुईस ने कहा था। किसने कहा था, लुईस ने कहा था। नेक्स्ट है कि जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि विद्युत का सुचालक कौन होता है। विद्युत का सुचालक साथियों क्या होता है, तो अम्ल होता है। नेक्स्ट है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है उसे अम्ल कहते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है कि मिथाइल ऑरेंज भी लाल होता है, उसे अम्ल द्वारा ही क्या किया जाता है, उसे लाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी प्रकार के रासायनिक यौगिक को उसके विशिष्ट गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहला वर्ग क्या है साथियों, अम्ल। दूसरा है क्या, क्षार। और तीसरा मेरा क्या है, लवण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों मेरा हाइड्रोजन आयन छोड़ने की क्षमता के आधार पर अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, तो प्रबल अम्ल। दूसरा क्या है, तो दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट है साथियों कि जलीय घोल में अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, सांद्र अम्ल और दूसरा होता है तनु अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 2 प्रकार का। कौन कौन, तो ऑक्सी अम्ल और दूसरा है हाइड्रा अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहला पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों मेरा पहला पॉइंट की वह अम्ल जो कम से कम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयुक्त होता है उसे बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। ठीक है, ऑक्सी अम्ल का उदाहरण है साथियों HClO, H2SO4, HNO3, H2CO3। ये हो जाएगा मेरा किसका, तो ऑक्सी अम्ल का यह उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अम्ल में कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है। किस अम्ल में, तो केवल हाइड्रोजन होता है जो है साथियों, उसमें जो है क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें, तो हाइड्रा अम्ल में। इसका उदाहरण है साथियों HCl, HCN। ये जो है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्ल में सामान्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है। अम्ल में साथियों सामान्यतः तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं तथा बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं साथियों क्या, प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे अम्ल जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कुछ हाइड्रोजन आयन देते हैं वह क्या कहलाते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है, ऐसे अम्लीय विलयन जिनमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे सांद्रित अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रित अम्ल। नेक्स्ट है, एक अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे तनु अम्ल कहा जाता है। इसका उदाहरण है साथियों तनु अम्ल का CH3COOH फिर H2CO3, यह इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, सभी कार्बनिक अम्ल जो है वो क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल होता है सभी कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट है, कार्बनिक एसिड की अम्लता क्रम क्या होता है, तो इसका पहला जो है साथियों HClO4 होता है, ये पहला। दूसरा HClO3, तीसरा होता है HClO2, फिर चौथा होता है HClO, पांचवा होता है HI और छठा होता है साथियों HBr और सातवां होता है HCl और आठवां होता है HF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका रिएक्शन है साथियों ZNO+C। जो रिएक्शन करने पर CO+ZN रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। ठीक है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया बनता है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनुकृत करने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। तो अम्ल में पानी नहीं है, क्या है, अम्ल में पानी नहीं, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। क्या होती है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बहुत अधिक होती है। आगे मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राकृतिक अम्ल और उनके जो स्रोत है वो क्या होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साथ इसको ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट में बोला है कि एसिडिक एसिड जो है होता है वो सिरका में पाया जाता है। दूसरा क्या है, एमिनो एसिड किसमें होता है, तो प्रोटीन में होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है साथियों वो लाल चींटी में होता है, किसमें होता है, लाल चींटी में। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में होता है। और ग्लूटामिक एसिड जो है साथियों वो गेहूं, दूध, अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड जो है साथियों इमली, अंगूर में पाया जाता है। मौलिक एसिड जो है वो किसमें होता है, कच्चे फल, सेब में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि लैक्टिक एसिड जो है वो किसमें होता है, दूध में होता है। बेंजोइक एसिड किसमें होता है, तो हरी पत्ती पशु उत्तक में होता है। नेक्स्ट है कार्बनिक एसिड जो है वो किसमें होता है, तो सोडा वाटर में होता है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि साइट्रिक एसिड जो है वो नींबू, संतरा में पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों अम्ल का उपयोग। क्या है, अम्ल का उपयोग। तो अम्ल का उपयोग में पहला उपयोग क्या है साथियों इसका कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मक्खन में साथियों ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, मक्खन में क्या पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है घरों में स्टार्च के किण्वन द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है, तो सिरका तैयार किया जाता है। जिससे एसिटिक एसिड इसका सूत्र होता है CH3COOH इसका सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाय में साथियों टेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है, टेनिक अम्ल। नेक्स्ट है भोजन के संचरण में उपयोग किया जाता है। भोजन के संचरण में उपयोग किया जाता है साथियों CH3COOH जिसे सिरका के नाम से भी जानते हैं, जो भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो उत्सर्जक नमक होता है साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों मेरा किसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा जो है वो अधिक होती है। साइट्रिक एसिड की मात्रा साथियों नींबू में जो है साथियों बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है वो कार, बैटरी, पेंट में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को परीक्षित करने में किसका उपयोग होता है, परीक्षित करने में साथियों बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है साथियों C6H5COOH होता है बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। जितना भी पॉइंट अभी देखे वो टोटल जो था वो अम्ल से रिलेटेड था। अब हम लोग देखेंगे छाछ से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है साथियों छाछ से रिलेटेड। पहला पॉइंट में क्या बोला है कि पानी में घुली अल्कली को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षार। उदाहरण साथियों क्षार का क्या उदाहरण है, तो NaOH ये भी क्षार है, KOH, MgOH का होल 2, फिर COH का होल 2, फिर AlOH का होल 2, फिर NH4OH का आदि। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि पानी में अघुलनशील अल्कली जो होता है वो इसका उदाहरण के तौर पर दिया गया है CuOH का होल 2, FeOH का होल 2। और इसे क्षारीय जो होता है नहीं होता है। क्या होता है, यह क्षारीय नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है इसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि सभी क्षार अल्कली है लेकिन सभी अल्कली नहीं है, यह क्षार है। सभी अल्कली क्या है, क्षार है। नेक्स्ट है किसके अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH देता है, तो अरहेनियस साथियों। कौन देता है, अरहेनियस। नेक्स्ट है किसके अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है। प्रोटॉन ग्रहण जो साथियों वो ब्रोस्टेस्ट में लॉरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, ब्रोस्टेस्ट लॉरी में। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि किसके अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के खाली जोड़ों को जोड़ने की प्रवृत्ति होती है, तो लुईस में होता है। नेक्स्ट है ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं प्रबल क्षार। नेक्स्ट है ऐसे क्षार जो पानी में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं अर्थात कम मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं दुर्बल क्षार। क्या कहते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा ऐसा जलीय घोल जिसमें क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे तनु क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है जो स्वाद में साबुन के समान तीखा होता है, उसे क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार। नेक्स्ट है विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो क्षार होता है विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट है साथियों जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है जो मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है उसे भी क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जो फिनोल्फेथिन को गुलाबी कर देता है साथियों उसे क्षार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनोल्फेथिन क्या है,
फथेलिन कौन सा रंग देता है? तो रंगहीन रंग देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिप्सम का जो सूत्र है साथियों CaSO4 × 2H2O का उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जब क्षार को अम्ल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? इसकी अम्लीयता कम हो जाती है और इसकी pH मान जो है वो बढ़ जाती है, इसकी क्षारीयता बढ़ती रहती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा साथियों कि जब अम्ल की बहुत कम मात्रा जल में मिलाई जाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जल का आयनीकरण और अम्ल तनुकरण होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaOH होता है। ठीक है। और साबुन और कागज उत्पादन करने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? तो MgOH2। ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का जो उपयोग किया जाता है वो एंटासीडा के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO विद्युत केबलों में ताप अवरोधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बुझा हुआ चूना साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH2। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को क्या कहते हैं? इसे कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास KOH क्या उपयोग होता है? तो क्षारीय बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और कॉपर सल्फेट COSO4 का जलीय जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि लिटमस पेपर फिनोल्फथेलिन मिथाइल ऑरेंज का उपयोग किसकी पहचान में होता है? तो अम्ल एवं क्षार की पहचान में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों मेरा pH स्केल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? pH स्केल। तो इसके भी बारे में सारे पॉइंट को देखते हैं pH स्केल का। pH स्केल क्या होता है साथियों? तो हाइड्रोजन की शक्ति जो है वो pH स्केल के अनुसार ही देखा जाता है। ठीक है। pH स्केल कैसी माप है? तो एक संख्यात्मक माप है। क्या है? संख्यात्मक माप है। pH स्केल एक लीटर घोल में मौजूद ग्राम में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्युत्क्रमण घनूंक जो होता है साथियों यह है मेरा pH log 1/H प्लस फिर POH उसके बाद log 1/OH जिसे बोलता है हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है। आगे देखिए साथियों मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता को कैसे मापा जाता है? तो pH स्केल के द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट है कि क्षारीय मतलब क्षार के जलीय विलयन का pH मान जो होता है वो क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि अम्ल का जो pH मान होता है साथियों वो 7 से कम होता है। क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्ल का जो होता है साथियों वो 7 से कम होता है। और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार अम्ल के मिश्रण का जो pH मान होता है साथियों वो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिश्रण वाले pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब pH का मान 7 से 14 तरफ बढ़ता है तब विलयन में OH सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर कितनी pH पर काम करता है? तो 7 से 7.8 के बीच जो है वो मानव शरीर काम करता है। नेक्स्ट है वर्षा जल का pH मान कितना होता है? तो 5.6 जो है वर्षा जल का मान होता है। नेक्स्ट है पौधे के अच्छे विकास के लिए pH मान लगभग कितना होता है? तो 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है एक ऐसा विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर इसकी अम्लता या क्षारकता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना इसे अवशोषित कर लेता है, जिसे बफर विलयन के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर दिया गया साथियों एसिटिक एसिड जिसे CH3COOH सोडियम एसिटेट जलीय विलयन के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो वह है मेरा उदासीनी अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया क्या है? तो जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं तो इसे बोला जाता है लवण उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण है साथियों HCl प्लस NaOH का जब रिएक्शन करता है तो साथियों NaCl प्लस H2O प्रदान होता है। ठीक है, बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से पदार्थ सामान्यतः ठोस पदार्थ होते हैं तथा उनकी गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है? तो लवण का होता है। नेक्स्ट है लवण आमतौर पर किस विलयन में घुलनशील होते हैं साथियों? तो जल में जो है साथियों यह क्या होता है? घुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
और इसका साथियों नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, कौन सा जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है? तो जलीय विलयन जो साथियों मेरा विद्युत का सुचालक होता है, और इसका उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो रिएक्शन करने पर इसको तोड़ा जाता है तो NH4 और प्लस Cl माइनस बनता है। ठीक है, आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ गया साथियों सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या होता है साथियों, एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है साथियों सामान्य लवण का कि परवल अम्ल और दुर्बल जो क्षार है वो मिलाने पर कौन सा लवण बनता है? तो वो सामान्य लवण बनता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु पूर्णतः अवशोषित होता है, तो सामान्य लवण में जो है ये अवशोषित होता है। उदाहरण है साथियों NaCl, फिर दूसरा है KCl, तीसरा है साथियों Na2SO4, चौथा है CaSO4। आगे बढ़ते हैं साथियों, अम्लीय लवण जो है वो क्या होता है? अम्लीय लवण साथियों परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल संयोजन से बनता है, जिसे अम्लीय लवण कहा जाता है। उदाहरण है साथियों NaHCO3, NaHSO4, NH4Cl। ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन जब किया जाता है साथियों तो NH4OH प्लस HCl से रिएक्शन करने पर NH4Cl प्लस H2O निकलता है। ठीक है, आगे बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है आगे कि क्षारीय अम्ल क्या होता है? साथियों क्षारीय अम्ल दुर्बल अम्ल को परवल अम्ल के साथ मिलाने पर जो लवण बनता है उसे क्षारीय अम्ल कहा जाता है। उदाहरण है साथियों मेरा Na2CO3, CuSO3, CuOH का होल 2। इससे रिएक्शन जब होता है साथियों तो 2NaOH प्लस H2CO3 से रिएक्शन कराने पर Na2CO3 प्लस 2H2O निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है साथियों, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसे जलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दूध को देर से फटने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है साथियों NaHCO3, बेकिंग सोडा का यह सूत्र है। बेकिंग सोडा का साथियों सूत्र NaHCO3 का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। जलीय विलयन इसका क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों दोहरा लवण। दोहरा लवण क्या होता है? तो दो साधारण लवणों के जलीय विलयन के ऑक्सीकरण से प्राप्त लवण को कहा जाता है दोहरा लवण। दोहरा लवण में साथियों पोटास फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2 का होल SO4 का होल 3 24H2O होता है, यह फिटकरी का सूत्र। ठीक है, मोहर का सूत्र जो होता है साथियों मोहर लवण का वो NH4 का होल 2 FeSO4 का होल 2 इंटू 6HO2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणों का उपयोग। लवण का उपयोग साथियों किस प्रकार किया जाता है वो सारे पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो उपयोग होता है वो साबुन बनाने, कागज उद्योग और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण में उपयोग जो होता है वो कास्टिक सोडा Na2CO3, साधारण लवण NaCl का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का उपयोग किन यौगिक के कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर NaHCO3, दूसरा है साथियों साधारण लवण NaCl, CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर कौन सा पदार्थ नष्ट हो जाता है? तो साथियों साधारण लवण NaCl जो है वो नष्ट हो जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है पानी की अस्थायी कठोरता के उपचार में जो उपयोग किया जाता है वो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, और बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है साथियों अग्निशामक यंत्र में और व्यंजक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो क्लोरोहाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्लोरोहाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है साथियों CaOCl2 होता है, और ब्लीचिंग पाउडर भी इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों हड्डी टूटने पर इलाज का जो उपयोग होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है हड्डी टूटने पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है साथियों वह होता है मेरा CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आगे है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? तो ब्राउन विलयन भी इसे कहा जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा कांच। कांच अतिस्थितित द्रव है, इसका पहला पॉइंट। किसी ठोस पदार्थ को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है जिसे कांच कहा जाता है। किसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? अतिस्थितित द्रव, इसे कांच कहते हैं। ठीक है, कांच का जो मिश्रण होता है साथियों वह रेत और सिलिकेट के द्वारा बनाया जाता है। इसका रेत और सिलिकेट का सूत्र होता है साथियों SiO2
प्लस NaOH प्लस CO3, यह रेत और सिलिकेट का यह सूत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सूरज की रोशनी में कौन सा कांच स्वचालित रूप से काला हो जाता है? तो फोटोक्रोमिक जो है वो काला हो जाता है। ठीक है, फोटोक्रोमिक कांच जो है वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है नरम कांच सोडा लाइम कांच का जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है? साथियों, बोतलें और खिड़की का शीशा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो बोरोसिलिकेट कांच का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरोसिलिकेट कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? तो पोटाश कांच का उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा, धूप के चश्मे के लेंस बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है? तो क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चश्मे के लेंस बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? तो ब्राउन कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट और बोतलें बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? तो सोडा कांच का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि प्रयोगशाला उपकरण और उच्च कोटि के बर्तन बनाने के किस कांच का उपयोग होता है? तो पायरैक्स क्या होता है? पायरैक्स कांच का उपयोग किया जाता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट साथियों, कैमरे दूरबीन लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो फील्ड कांच का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। तो फोटो सेंसिटिव कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साथियों सीमेंट। ठीक है, देखते हैं पहला पॉइंट सीमेंट से रिलेटेड क्या दिया गया है। तो सीमेंट का आविष्कारक कौन है? तो जोसेफ एड्सपन। कौन है? जोसेफ एड्सडीन। ठीक है, कौन है? जोसेफ एड्सडीन। ठीक है, सीमेंट का मुख्य भाग जो होता है साथियों चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। तो चूना पत्थर का सूत्र क्या है? तो CaOCO3। मिट्टी का सूत्र क्या होता है? SiO2। ठीक है, उसके बाद Al2O3 होता है ये किसका? तो मिट्टी का। और जिप्सम का तो CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का। नेक्स्ट है साथियों कि सीमेंट के निर्माण के मुख्य यौगिक कौन सा है? तो बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मेरा जिप्सम। जिप्सम CaSO4 2H2O का मुख्य कार्य क्या है? तो सीमेंट को जमने की गति को धीमा करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O जमने के दौरान क्या होता है? तो द्रव का विस्तार और ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है मेरे साथियों? तो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा छठा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है साथियों? तो मेरे कार्बन और कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बन और कार्बनिक यौगिक चैप्टर छठा है। तो पहला क्वेश्चन कार्बन और कार्बनिक यौगिक का क्या है? तो पहला सवाल है मेरे साथियों कार्बन और कार्बनिक यौगिक का। इसमें बोला है कि परमाणु शक्ति क्या है? परमाणु शक्ति का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? तो बर्जेलियस ने दिया है। नेक्स्ट है पहला कृत्रिम कार्बनिक यौगिक का जो उपयोग हुआ था वो यूरिया में किया गया था। किसमें किया था? यूरिया के द्वारा। पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो हुआ था साथियों किसने किया था? वह फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक वोहलर, जो 1828 यूरिया NH2 CONH2 या CH4NO3 का संश्लेषण किया था। किसने? तो फ्रेडरिक वोहलर ने किया था 1828 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कि यूरिया के संश्लेषण में इस यौगिक का उपयोग जो किया गया था वो कैसा किया गया था? तो अमोनियम साइनाइड के द्वारा किया गया था। और अमोनियम साइनाइड का सूत्र होता है साथियों NH4+ NCO- होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता होती है? तो कार्बन के परमाणुओं के बीच जो है वो एकल बंध होता है और इसे एल्किन के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो विशेषता होती है साथियों वह कार्बन के परमाणुओं के बीच द्विबंध त्रिबंध होता है, जो एल्किन या एल्काइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और एल्केन का जो सूत्र होता है साथियों क्या होता है? एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, और एल्किन का CnH2n होता है एल्किन का। एल्काइन का साथियों CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट है कि एल्केन को क्या कहा जाता है? तो पैराफिन भी एल्केन को कहा जाता है। ठीक है, एल्काइन का सूत्र होता है साथियों CnH2n-2 का जो क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है किसका? तो एल्काइन का। ठीक है, किसका होता है? एल्काइन का। तो
साथियों एल्काइन जो होता है वो CnH2n+2 और एल्कीन जो है वो CnH2n, क्योंकि एल्काइन CnH2n-2 में त्रिबंध होते हैं। एल्काइन जो है साथियों इसका जो त्रिबंध होता है, किसमें? एल्काइन में त्रिबंध होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिटिलीन का सूत्र है साथियों C2H2। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि पॉलीथीन निर्माण में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग साथियों नियोप्रीन के निर्माण में भी किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग और किस में किया जाता है? तो फलों को पकाने में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में साथियों सजातीय श्रृंखला। सजातीय श्रृंखला क्या होता है? तो समान कार्यात्मक समूह वाले यौगिकों के समूह है जो कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, उसे बोला जाता है सजातीय श्रृंखला। ठीक है। कार्बन श्रृंखला की लंबाई के बावजूद एक सजातीय श्रृंखला में यौगिक समान कार्यात्मक समूह की उपस्थिति के कारण समान रासायनिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? समान रासायनिक गुण होते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट साथियों कि समजात श्रृंखला में आणविक द्रव्यमान बढ़ाने के साथ कौन गुण बढ़ते हैं? तो भौतिक गुण, क्वथनांक, गलनांक और घुलनशीलता जो है वो क्या होता है? बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है साथियों संवेदनहारी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरो जो फॉर्म है उसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है साथियों क्लोरोफ्लोरो का क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो का सूत्र साथियों तो CH3Cl होता है क्लोरोफ्लोरो का। ठीक है, सॉरी क्लोरोफॉर्म का CH3Cl। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा साथियों, इसमें बोला है कि किस यौगिक का उपयोग विद्युत अग्निशमक के रूप में किया जाता है? तो साथियों पायरीन का जो है विद्युत अग्निशमक के रूप में किया जाता है। इसका सूत्र होता है CCl4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो ईंधन है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ईंधन के बारे में क्या बताया गया है, सारे पॉइंट को देखते हैं एक एक करके। पहला है कि कार्बनिक पदार्थ का जो विघटन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो कार्बनिक पदार्थ का विघटन साथियों वह जो किया जाता है वह होता है मेरा बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों कि कौन सा उपकरण वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को हानिरहित गैसों में बदल देता है? तो उत्प्रेरक परिवर्तक क्या करता है? हानिरहित गैसों में बदल देता है। आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को साथियों भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैसोहॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसोहॉल। नेक्स्ट है कोक, कोयला गैस, अमोनिया, कोलतार आदि प्राप्त जो होता है वो कोयले के विनाशकारी के आसवन से होता है। नेक्स्ट है किसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो 90 से 95% साथियों कोक में होता है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है कोयले के तार तैयार करने वाला ठोस ईंधन क्या कहलाता है? तो कोक कहलाता है। क्या कहलाता है? कोक कहलाता है। नेक्स्ट है वायु कार्बन गैस को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस, जिसे CO+N2 के नाम से भी जाना जाता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों कि भाप अंगार गैस को क्या कहा जाता है? भाप अंगार को साथियों जल गैस CO+H2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मिश्रण जो होती है वो मीथेन 83% होता है और इथेन जो है वो 16% का मिश्रण होता है, जो प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है तो CNG प्राप्त होता है। क्या होता है? CNG गैस प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? LPG। LPG क्या होता है साथियों कि घरों में किस गैस का उपयोग होता है? तो LPG का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस बर्तन में तरल अवस्था में भरी जा सकता है? साथियों तो वह LPG को भरा जा सकता है बर्तन में। ठीक है। नेक्स्ट है कि गंध के लिए LPG गैस के सल्फर का जो कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो साथियों इसमें यौगिक रहता है इथाइल मरकैप्टन। क्या रहता है? इथाइल मरकैप्टन। ठीक है। नेक्स्ट है कि एथिल मरकैप्टन किस तत्व का यौगिक है? तो सल्फर तत्वों का यौगिक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर फिलिंग क्या है? प्रेशर फिलिंग सिस्टम का उपयोग जो किया जाता है वो LPG गैस भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि पंप की प्रणाली का उपयोग जो किया जाता है वो पेट्रोल भरने के लिए किया जाता है, पंप की प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ईंधन मुख्य इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मिश्रण है? इसके घटक सामान्य ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है।
यह तरल के रूप में जो होती है वो, जिससे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों कि एलपीजी एक जो होता है वो गंधहीन गैस होता है एलपीजी। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है एलपीजी गैस में दुर्घटना के बचने के लिए यौगिक का उपयोग जो होता है वो सल्फर यौगिक और इथाइल मरकप्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी ईंधन के 1 ग्राम पूर्णतः जलाने पर प्राप्त ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं उस ईंधन का ऊष्मीय मान। क्या बोला जाता है? उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। नेक्स्ट है किस तत्व का ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट है कि नॉकिंग अप फास्फोटन, क्या है? नॉकिंग अप फास्फोटन को कम करने के लिए ईंधन किन पदार्थों का उपयोग होता है, तो टेट्रा इथिल लेड TEL बेंजीन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन की गुणवत्ता दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सभी दहन अभिक्रिया ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है वो दहन अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वसन किसका उदाहरण होता है, तो धीमा दहन का श्वसन इसका उदाहरण होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कौन सी ऊष्मा सेपी अभिकारक, ठीक है, कौन सी ऊष्मा सेपी अभिकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो साथियों वो श्वसन की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एलपीजी के मुख्य रूप जो है वो क्या है, वह है मेरा ईंधन एलपीजी का मुख्य रूप। नेक्स्ट है कि सीएनजी का मुख्य रूप क्या होता है, तो साथियों सीएनजी का मुख्य रूप होता है इथेन। नेक्स्ट है वे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं वह क्या कहलाता है, उसे समव्ययी आइसोमरिज्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर साथियों ब्यूटेन, ठीक है, 2 समव्ययी आइसोमरिज्म है। सामान्यतः ब्यूटेन जो होता है वो आइसोब्यूटेन होते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोजन से जलने पर कौन सा रंग ज्वाला निकलती है, तो पीला रंग निकलता है। कौन रंग निकलता है? पीला रंग निकलता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रिसादी किस वजह से हुई है, तो मिथाइल आइसोनाइट से होता है। नेक्स्ट है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, तो मीथेन CH4 को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस गैस को फायर डंप के नाम से जाना जाता है साथियों, तो मीथेन CH4 फायर डंप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोयला खदानों में विस्फोट के लिए किस गैस का मिश्रण उपयोग किया जाता है, तो मार्स गैस CH4। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस के मुख्य रूप में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन CH4 पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह साथियों OH होता है। नेक्स्ट है किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल को CH4CH3OH इसका सूत्र होता है और मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी शराब पीने के लिए जहरीली होती है, तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है साथियों शराब पीने के लिए जहरीली होती है। नेक्स्ट है इथेनॉल की सोडियम से साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में किसका उपयोग होता है, तो बेंजोइक अम्ल का होता है। ओइक अम्ल क्रियात्मक समूह है, ओइक अम्ल क्रियात्मक समूह है साथियों किसका, तो COOH क्रियात्मक समूह है उसका ओइक अम्ल का। नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है साथियों चींटी का डंक में। और चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है साथियों वह होता है HCOOH। ठीक है, नेक्स्ट है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट है गुर्दे की पथरी के निर्माण के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल उत्तरदायी होता है। गुर्दे की पथरी में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सालेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टर में कौन सी गंध पाई जाती है, एस्टर में साथियों फलों की गंध पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि डाई इथाइल ईथर एक एस्टर का उपयोग होता है जिसे संवेदनाहारी के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री IUPAC द्वारा अनुशासित कार्बनिक रासायनिक यौगिक की विधि को क्या कहा जाता है, इसे IUPAC नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? IUPAC नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस समूह सामान्य नाम और आणविक नाम के समान होता है, तो एल्केन का सामान्य नाम होता है। ठीक है, आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि किस कार्बनिक यौगिक
में सी परमाणु के बीच वैकल्पिक दोहरा जो बंध होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। किस सुगंधित यौगिक का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो TNT ट्राइनाइट्रो ट्यूइन और TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन के नाम से इसे भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मेरा कि बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो होता है वो एक खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है किस यौगिक का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है साथियों? तो उसका उपयोग होता है DDT, जो कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक जो डाइक्लोरो डिफेनेल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। नेक्स्ट है किस सुगंधित यौगिक का उपयोग जेमैक्सिन के रूप में किया जाता है? साथियों जेमैक्सिन के रूप में जो उपयोग किया जाता है वह होता है मेरा BHC, जिसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट है RDX का फुल फॉर्म जो होता है साथियों रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, रॉयल इम्लोशन एक्सप्लोसिव होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। नेक्स्ट है डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। किस यौगिक में घटक समान होते हैं लेकिन संरचना और जो गुण जो होता है वो भिन्न होता है? तो समयवी कहलाता है। क्या कहलाता है? समयवी कहलाता है। और समयवी का उदाहरण जो होता है साथियों वो इथेन और ईथर होता है। नेक्स्ट है कि यौगिक जिनका आणविक सूत्र C2H6O होता है उसके कौन कौन से समयवी होते हैं? तो उसे का समयवी होता है साथियों क्या होता है? वह होता है मेरा क्या होता है? वो होता है डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, और दूसरा होता है इथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जब कोई अभिकारक किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ संयोजित होता है तो ऐसी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ऐसी प्रतिक्रिया का साथियों संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है जब अभिकारक किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? तो ऐसी प्रतिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्मजीवों के एंजाइमों की उपस्थिति में तरल पदार्थों में टूट जाते हैं। ऐसी घटना कहलाती है किण्वन, जिसे बोलते हैं परमेशन। क्या बोलते हैं? परमेटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है जब ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? माल्टोज। शर्करा चावल में पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कि सबसे मीठी चीनी जो होती है वो फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज करता है। कौन करता है? जाइमेज। नेक्स्ट है कि जो चीनी नहीं है लेकिन चीनी से 500 गुना अधिक मीठा होता है उसे सैकरिन भी कहा जाता है, जो 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है। आगे मेरा नेक्स्ट पॉइंट है साथियों उत्प्रेरक और एंजाइम। साथियों उत्प्रेरक और एंजाइम क्या है? तो पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। जो मानव शरीर में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है उसे एंजाइम कहा जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त कौन सी एक जहरीली गैस जो है वो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है? किसमें? तो प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट साथियों वह रासायनिक पदार्थ जो प्रतिक्रिया में भाग लिए बिना प्रतिक्रिया करता है, जिसमें प्रतिक्रिया की दर बदल जाती है, दर कम हो जाती है या दर बढ़ जाती है, यह कहलाता है मेरा उत्प्रेरक। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। आगे नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक की जो खोज किया था वो बर्जेलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जेलियस ने। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने से फ्रुक्टोज ग्लूकोज बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इन्वर्टेज। किसका होता है? इन्वर्टेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने के लिए एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम का उपयोग साथियों प्रोटीन से पेप्टाइड बनाने में पेप्सिन उपयोग एंजाइम किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोज का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट है साथियों मेरा कि रबर उद्योग में बाल्कनीकरण में तथा उत्प्रेरक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें एनिलीन और एमिनो बेंजीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कौन सी धातु को एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के नाम से। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बहुलीकरण। बहुलीकरण में क्या बोला गया है साथियों? बहुलीकरण जो होता है वो पॉलीमराइजेशन होता है। पहला पॉइंट है कि वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में
सरल छोटे अणु आपस में मिलकर जो है उच्च आणविक भार का एक बड़ा अणु बनाते हैं, उसे बोलता है बहुलीकरण। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीथीन, रबड़ विधि से बनाए जाते हैं, बहुलीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों एवं जंतुओं से क्या प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक बहुलक प्राप्त होता है। किससे, तो पौधों एवं जंतु से। आगे इसका उदाहरण दिया गया है साथियों, तो प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक जो होता है वो सेल्यूलोज स्टार्च होता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम रूप से उत्पादित बहुलक जो है वो कृत्रिम बहुलक होता है। उदाहरण है साथियों पॉलीथीन, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीएस्टर और पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन होता है। नेक्स्ट है अर्ध कृत्रिम बहुलक जो होता है वो रेयन, सेलुलोज और बहुलीकृत रबर होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर कैसे बनाया जाता है, तो आइसोप्रीन के मोनोमर्स के बहुलीकरण के द्वारा जो है इसको प्राकृतिक रबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सिंथेटिक पदार्थ है जो कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, तो प्लास्टिक को बनाया जाता है। नेक्स्ट है लाख किस बहुलक का उदाहरण है, साथियों लाख जो है वो प्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्लास्टिक को बार बार नरम करने को क्या कहा जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। एग्जाम्पल है साथियों पॉलीथीन, पॉलीप्राइन, पॉलीस्टाइन, ठीक है, पॉलीस्टाइन, और दूसरा टेफ्लॉन और दूसरा पीवीसी। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि वह बहुलक जो फिनाइल एथिल के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है उसे पॉलीस्टाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्ल की बोतलें, बैटरी कवर आदि बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो साथियों पॉलीस्टाइन बहुलक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर केवल एक आकार में डाला जाता है, एक आकार में क्या डाला जाता है, तो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक को डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों मेरा उदाहरण के तौर पर दिया है बेकेलाइट, मेलामाइन। पहला इसका ऑप्शन पहला इसका पॉइंट है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो केविलर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, केविलर का। ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेशा प्राप्त जो होता है वो जानवरों और पौधों से होता है। नेक्स्ट है जानवरों से प्राप्त होने वाला जो रेशम किस में बनता है, तो प्रोटीन में बनता है। जूट, कपास, पौधों से प्राप्त जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। आगे है साथियों सिंथेटिक फाइबर का संश्लेषण कैसे होता है, तो प्रयोगशाला में पेट्रोकेमिकल्स की मदद से होता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित फाइबर जो है वो कौन है, साथियों वह है मेरा नायलॉन। क्या है, नायलॉन। ठीक है। नेक्स्ट है रेयन बहुलक किससे प्राप्त होता है, साथियों रेयन बहुलक जो है मेरा वो सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लैक्टोज शर्करा किन शर्कराओं से मिलने से बनता है, तो लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है साथियों मेरा, नेक्स्ट चैप्टर मेरा है साथियों ये अंतिम चैप्टर है केमिस्ट्री का विविध। सारे सवाल को विविध का जो जितना भी सवाल होगा सारा सवाल को देखते हैं और बढ़ते हैं विविध का पहला सवाल की ओर। पहला सवाल है साथियों मेरा विविध का ब्रह्मांड विज्ञान। क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान। पहला इसमें बोला है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कॉस्मोलॉजी में साथियों ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी में आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.37 मिलियन मीटर 6371 किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, तो अरुण, यूरेनस जो है वो दक्षिणावर्त और शुक्र भी घूमता है। ठीक है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट कि सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह जो है वो कौन है, तो शनि है। नेक्स्ट है सभी ग्रह के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं, तो दीर्घावृत्त कक्षा में घूमते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों का क्या है, बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है साथियों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पृथ्वी का निकटतम और प्राकृतिक जो उपग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। नेक्स्ट है किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहते हैं, तो मंगल को रोमन देवता के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के खोल को किसके रूप में जाना जाता है, तो क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है, बाह्यतम परत साथियों आभा मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, आभा मंडल। नेक्स्ट है सूर्य की आंखें से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है, तो प्रकाश मंडल कहलाती है। नेक्स्ट है किस ग्रह को संध्या तारा और भोर का भी तारा के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है साथियों, तो प्लूटो जो है मेरा वह क्या है, बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।
आगे है साथियों यंत्र और मानव उपयोग द्वारा जो किया जाता है, किसका किसका उपयोग उसका देखते हैं। ये मेरा यंत्र हो गया और ये मानव द्वारा जो उपयोग किया जाता है। ऑडोमोटर का उपयोग जो होता है साथियों वो किस में किया जाता है, तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी में ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में साथियों वायुमंडल दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ चित्रित करने में किसका क्या होता है, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बाइनोकुलर्स दूरबीन। इसका उपयोग साथियों वस्तुओं को आवर्धित कर दिखने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा साथियों क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का साथियों पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंपास बॉक्स। साथियों कंपास बॉक्स का उपयोग किसी स्थान दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साथियों साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो होता है वो आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र होता है साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट है मेरे साथियों कैलिपर्स। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर बाहर व व्यास गहराई मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है कैथोड किरण। कैथोड किरण साथियों जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नली नुमा उपकरण होता है। नेक्स्ट है कुलिज नली। कुलिज नली क्या होता है साथियों, तो कुलिज नली एक्स किरणों का उदाहरण करने में प्रयुक्त नली नुमा उपकरण होता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर साथियों पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डेनियल सेल। डेनियल सेल साथियों किसी परिपथ से दृष्टि धारा प्रवाह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डेनेमोमीटर। डेनेमोमीटर जो होता है साथियों इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का उपयोग किया जाता है डेनेमोमीटर में। नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो क्या होता है साथियों, तो डायनेमो होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यह यंत्र होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो साथियों होता है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला क्या होता है, यंत्र होता है इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का जो उपयोग होता है साथियों विद्युत शक्ति को मापने में इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर उपयोग होने वाला उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साथियों अति सूक्ष्म कणों का देखने के सहायक के रूप में उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी। साथियों एंडोस्कोपी मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जीएस काउंटर वाला यंत्र। रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना के लिए जीएस काउंटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों ग्रामोफोन। साथियों ग्रामोफोन का उपयोग रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करा से सुनने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। साथियों माइक्रोफोन उपकरण का उपयोग जो होता है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने वाला यह यंत्र होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा ऑडोमीटर। साथियों ऑडोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो किसमें होता है, तो मोटर गाड़ी की गति को यंत्र को मापने के रूप में ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर। क्या होता है साथियों, तो फोटोमीटर जो होता है वो दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने में काम आने वाला उपकरण होता है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप साथियों पनडुब्बी में लगा यंत्र जिससे जल के नीचे रहकर समुद्र तल के ऊपर संकेत को ज्ञात करता है। कौन, तो पेरिस्कोप ज्ञात करता है। नेक्स्ट है पोटेशियोमीटर। क्या है, पोटेशियोमीटर। इसका उपयोग साथियों विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएटर। साथियों रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने में रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। साथियों रेफ्रिजरेटर का उपयोग जो होता है वो किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला यह उपकरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि अल्टीमीटर जो होता है वो किसी ऊंचाई को नापने के काम में आता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट है सबमेरीन। सबमेरीन जो होता है वो समुद्र की सतह पर ऊपर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए अंदर वाली जलायन का उपयोग में इसका सबमेरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों स्मोगनोमीटर। साथियों इसका धमनियों में रुधिर के दबाव को मापने में इसका उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर।
साथियों मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यह यंत्र होता है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है स्क्रो गेज है साथियों, तारों का व्यास को मापने वाला यह यंत्र होता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। साथियों स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने वाला यह यंत्र होता है। नेक्स्ट है स्मोमोमीटर। साथियों स्मोमोमीटर जो होता है वो भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है साथियों वोल्टेज को कम अधिक करने वाला यंत्र होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि टेलीस्कोप जो होता है मेरा, टेलीस्कोप क्या करता है, तो टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को नज़दीक देखने वाला यंत्र होता है टेलीस्कोप। ट्रांजिस्टर क्या करता है, तो प्रवर्ध तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाने वाला यह उपकरण होता है ट्रांजिस्टर। थर्मोस्टेट क्या करता है साथियों, तो स्थिर तापमान को संचालित करने वाला यह यंत्र होता है। वोल्टमीटर क्या करता है, तो वोल्टेज नापने का वाला यंत्र होता है वोल्टमीटर। विस्मोमीटर क्या करता है साथियों, तो द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र होता है विस्मोमीटर। नेक्स्ट है वैजुनी मीटर जो होता है साथियों वह द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप में सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, यह है व्यापारिक नाम। ठीक है, क्या है यह, व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम। ठीक है, तो इसको आप आराम से पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है साथियों, इसमें बताया है कि यह है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज और खोजकर्ता। ठीक है, तो पहला है कि मेंडलीव ने जो खोजा है वह क्या खोजा है, तो आवर्त सारणी मेंडलीव ने खोजा है। नेक्स्ट है मिलिकन ने खोजा क्या, इलेक्ट्रॉन आवेश। मोजले ने क्या खोजा है साथियों, तो आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट है प्लेग ने क्या खोजा है, तो प्रकाश तरंग सिद्धांत। क्या है, प्रकाश तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट है रदरफोर्ड ने क्या खोजा साथियों, तो प्रोटॉन नाभिक की खोज किया है, किसने, तो रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है रोएंटगन ने क्या किया है साथियों, तो एक्स किरणों की खोज किया है। बोर ने क्या किया है साथियों, तो परमाणु मॉडल आवर्त सारणी का विस्तृत स्वरूप का खोज किया है। ठीक है, बर्जेलियस ने क्या खोज किया है साथियों, तो इसने उत्प्रेरक सिलिकॉन, सीरियम और थोरियम का खोज किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों मेरा बेकरेवल जो होता है वो रेडियोधर्मिता होता है। ठीक है, चैडविक क्या होता है साथियों, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट है डी ब्रोगली ने साथियों इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किया था। फैराडे ने किसका खोज किया था साथियों, तो विद्युत अपघटन के सिद्धांत का फैराडे ने खोज किया था। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी एंड एफ जोलियट, इसने क्या खोज किया था, तो कृत्रिम रेडियोधर्मिता का खोज किया था। लीबी ने क्या खोज किया था साथियों, तो रेडियोधर्मिता तिथि कार्बन डेटिंग का खोज किया था लीबी ने। ठीक है, आगे है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों लॉरेंस ने जो खोज किया था वो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, सॉरी साइक्लोट्रॉन का खोज किया साथियों लॉरेंस ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का खोज साथियों मेरा थॉमसन ने किया था। टिंडल प्रभाव का खोज साथियों जो हुआ था वह हुआ था मेरा ठोस द्रव कणों से प्रकाश प्रकीर्णन। नेक्स्ट है युक्वा जो होता है साथियों मेसॉन का खोज किया था। रेले रैम्स, इसका खोज आर्गन की खोज में किया गया था। रैम्स ट्रेक्वर्स, इसका खोज नियॉन, क्रिप्टॉन एवं जेनॉन के रूप में किया गया था। ठीक है, सोरेंस ने साथियों जो खोज किया था वो पीएच मान का किया था। नेक्स्ट है शुल्ज हाल्डी जो होता है साथियों विद्युत अपघटन के जवाब में इसका खोज किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं उसके खोजकर्ता। तो ऑक्सीजन का जो खोज किया गया था वो सीले तथा प्रिस्टले ने किया था 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन का जो खोज किया था वह किया था हेनरी मोइनसन, फ्रांस का रहने वाला था और 1886 में किया था। नेक्स्ट है नियॉन का खोज साथियों रोमसे और ट्रेवर्स यूके का रहने वाला था और 1898 में किया था। नेक्स्ट है सोडियम का जो खोज किया था साथियों वो क्या था हेम्पी ड्रेवी, किसने किया था, हेम्पी ड्रेवी ने 1807 में। मैग्नीशियम का खोज साथियों हेम्पी ड्रेवी ने किया था 1808 में। एल्युमिनियम का खोज साथियों चार्ल्स मार्टिन ने किया था 1825 में। नेक्स्ट सिलिकॉन का जो खोज किया था वो बर्जिलियस स्वीडन जो 1823 में किया था। और फास्फोरस का खोज साथियों एच ब्रेडी जर्मनी का रहने वाला था 1669 ईस्वी में खोज किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सल्फर का खोज किसने किया था। सल्फर का खोज साथियों एंटोनी लवोजियर ने किया था 1777 में। क्लोरीन का खोज साथियों तो क्लोरीन का खोज साथियों सी ड्यूल सीले स्वीडन के रहने वाला था और 1774 में खोज किया था। आर्गन का खोज जो किया था साथियों रामजे और रिले यूके के रहने वाला था 1894 में इसका उपयोग मतलब खोज किया गया था। तो साथियों ये स्पेशल जो मैराथन था वो रेलवे ग्रुप डी के लिए ये केमिस्ट्री का मैराथन क्लास था। ठीक है, तो साथियों इसका पीडीएफ जो मिलेगा आपको
टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। टोटल चैप्टर साथियों 7 चैप्टर था यह केमिस्ट्री का, ठीक है। और ये आदित्य रंजन सर का यह केमिस्ट्री का रेलवे का बुक था, ठीक है। तो